भाई कांड हो गया है। through the launch of Pokemon Horizons. पोकेमोन कंपनी के सीईओ अब इंडिया में आ चुके हैं I'm Kenjiro Ito, Chief Business Officer of the Pokemon Company. और उन्होंने अपनी न्यू सीरीज पोकेमोन होराइजन्स की अनाउंसमेंट कर दी है, जिसमें पहली बार इंडिया में पोकेमोन का ओरिजिनल ओपनिंग और एंडिंग सॉन्ग ट्रैक भी होने वाला है। इस वीडियो में हंगामा पे न्यू पोकेमोन सीरीज के ऊपर हम बात तो करेंगे ही, लेकिन हम उसके साथ साथ इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि क्या ये पोकेमोन होराइजन इंडिया में फ्लॉप होने वाला है या फिर पोकेमोन होराइजन से इंडिया में एक न्यू ईरा की बिगिनिंग होने वाली है। रिसेंटली 1 मई को पोकेमोन ऑफिशियल्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी, जिसमें डिज्नी इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर देविका प्रभु बताती है कि कैसे ये 2014 से इंडिया में पोकेमोन डब करके इंडिया में दिखाते रहे हैं। और इनका कहना था कि पिछले साल 2023 में डिज्नी इंडिया यानी जिसमें हंगामा भी आता है, उस नेटवर्क के टोटल एक साल की व्यूअरशिप 87 मिलियन थी। We had 87 million viewers tune in to both the series and the franchise of movies across our network. जिसे देख के तुम इमेजिन ही कर सकते हो अभी भी पोकेमोन की इंडिया में पॉपुलैरिटी कितनी बढ़ी हुई है। फिर इस सब के रिप्लाई में पोकेमोन कंपनी के सीईओ केंजिरो इतो डिज्नी इंडिया को इतने साल से पोकेमोन को एयर करने के लिए थैंक यू बोलते हैं। अब लेकिन तुम इधर ध्यान देना, कुछ पोके ट्यूबर्स या कहूँ कि एनी ट्यूबर्स केंजिरो इतो को सीईओ बोल रहे हैं, लेकिन केंजिरो इतो पोकेमोन कंपनी के सीबीओ है, जो सीईओ के अंडर आता है एंड जो सीईओ से नीचे पोस्ट पे होता है। आई मीन सीईओ अगर इंडिया में आता तो और भी बड़ी बात होती। पर इधर ध्यान देने वाली बात यह है कि सीबीओ बिना सीईओ के या फिर किसी बड़े ऑफिशियल से बिना बात करे तो इंडिया में नहीं आएगा। एंड फिर इनके साथ सुसुमु फुकुनागा भी आए थे, जो पोकेमोन कंपनी के कॉर्पोरेट ऑफिसर है, जिसमें कहते हैं पोकेमोन होराइजन के न्यू स्टोरी लाइन और न्यू एडवेंचर आप लोगों को पसंद आएगा। एंड इसमें इन्होंने पहली बार ओपनिंग एंड एंडिंग सॉन्ग इंडियंस की सेलिब्रिटीज को ध्यान में रख के क्रिएट करे हैं और इसे प्रपोज कर रहे हैं विशाल और शेखर के टू। जिधर भाई इन दोनों को तो तुमने कई सिंगिंग के शो में भी देखा होगा, जिसमें शेखर बताते हैं कि उन्हें कैसे अपने लड़की से पोकेमोन के बारे में पता चलता है। No, so I have to credit my daughter for introducing me to Pokemon. So I know about Pokemon from my daughter. फिर इसके बाद पोकेमोन टीम को पता चल गया कि शेखर भाई की लड़की को पोकेमोन पसंद है, तो बस फिर क्या था, पोकेमोन वाले थोड़े मक्खनबाजी के लिए शेखर को काफी सारे गिफ्ट देते हैं। वही विशाल की बातों से पता चलता है उन्हें पोकेमोन के बारे में कुछ इतना खास पता नहीं है। Are you a Pokemon fan? Well, Pokemon is a part of, I think, modern culture now. Yes. I don't think there's anyone who doesn't know about Pokemon. I don't think there's anyone who's not been exposed to the stories and the energy of it. So yeah, absolutely. फिर आगे आते हैं आइकॉनिक अरमान मलिक, जो थोड़ा बहुत इस सीरीज का हिंदी डब में सॉन्ग गाते हैं। एंड इसमें पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिख रही थी शैली शेट्टी। नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बस वो ज्यादा इधर दिख रही थी, तुम खुद ही देख लो इधर। और जिसमें भाई ये दोनों मिलेनियल एज वाले हैं, तो इन्होंने तो पोकेमोन देखा ही होगा, इसलिए फिर ये दोनों बोलते हैं कि कैसे पोकेमोन इनकी लाइफ का एक पार्ट रहा है और अब पोकेमोन कंपनी के साथ काम करना इनके अचीवमेंट से कोई कम नहीं है। आई थिंक मुझे ऐसे लग रहा था मेरा बचपन का सपना पूरा हो गया। लेकिन इस सब के कंक्लूजन में ये लोग अनाउंस करते हैं पोकेमोन होराइजन्स हिंदी में वो भी आएगा सैटरडे एंड संडे 9 बजे। 25th of May onwards, every Saturday, Sunday, 9:30 a.m. अब यही तुम इसकी टाइमिंग तो देखो, क्या ये लोग पोकेमोन को सक्सेस होते हुए देखना भी चाहते हैं? अगर हाँ तो भाई संडे को 9 बजे तो समझ में एक बार को आता है, पर सैटरडे 9 बजे भाई यार सब बच्चे जो इनके टारगेट ऑडियंस है वो 5 से 12 साल के हैं, वो सब बच्चे स्कूल जाते हैं उस टाइम पे। और अगर जो उनकी एक्चुअल ऑडियंस भी है, जैसे मैं और तुम जिसने पोकेमोन शुरू से देखा है, वो लोग भी अपनी जॉब कॉलेज कर रहे होंगे। और जो कुछ लोग बचेंगे उनका भी भरोसा नहीं भाई कि वो सुबह सुबह घर पे टीवी देखें। और ये बताओ, ये इंडिया है, इधर सैटरडे को कौन सा हॉलीडे होने लग गया जो ये लोग सुबह सुबह 9 बजे इस सीरीज को दिखा रहे हैं? पहले जितने ही पोकेमोन सीरीज टीवी पे आए थे वो दोपहर 2 बजे से शाम को मैक्सिमम से मैक्सिमम 6 से 7 बजे तक आते थे। और बाकी अब तक जितने भी एनिमे शोज हमारे टाइम पे आए थे वो भी इन टाइम के बीच आते थे। अब ये तो था इधर प्रॉब्लम, लेकिन इसका सोल्यूशन भी है। पहले तो भाई इसकी टाइमिंग बदलो, जैसे पहले एनिमे की हुआ करती थी, यानी कि दोपहर और शाम के टाइम। इवन तुम यार यकीन नहीं करोगे, जो ऑनलाइन यूट्यूब पे ऑडियंस है वो भी भाई शाम के 4 से 7 तक ही होती है। और दूसरा, अगर हंगामा वालों तुम इसकी टाइमिंग नहीं बदल सकते तो एटलीस्ट इसे शाम को या जो मैंने टाइम बताई है उस टाइम पे सीरीज को रीटेलीकास्ट पे दिखाओ, ताकि न्यू और एक्चुअल ऑडियंस इस सीरीज को कैचअप
कर पाए। और अब ऐसा भी नहीं है, ये रीटेलीकास्ट चीज ये पहली है। पहले जितने भी ये शो दिखाते थे वो कई बार रीटेलीकास्ट पे दिखाते थे, लेकिन भाई इन्हें तो सैटरडे को दोपहर के 12 से 1 बजे भैया जी बलवान दिखाना है, फिर 1 से 3 बजे तक सिंचैन, और फिर 3 से 4 आता शिनची, फिर 4 से 5 फिर सिंचैन, और बस 11 मिनट के लिए फिर से भैया जी बलवान। उसके बाद 8 बजे तक फिर से सिंचैन, और संडे को तो बस इस टाइमिंग पे सिंचैन ही सिंचैन है। चलो एक बार को मान लेते हैं सिंचैन से में भी तुम्हारी टीआरपी आ रही होगी, और चलो तुम्हें भैया जी बलवान इंडिया के शो की वजह से तुम्हें दिखाना होगा, पर ये हंगामा वाले सिंचैन को थोड़ा कम करके पोकेमोन होराइजन नहीं दिखा सकते क्या? अगर इन्हें सच में पोकेमोन की न्यू ऑडियंस चाहिए, और अगर ये सच में पोकेमोन से इतना प्यार करते हैं जितना कि ये सब इधर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे, या शायद इनकी माइक की तरह, इन सब की बातें भी बिल्कुल भी साफ नहीं थी। And this year, Hungama promises to make it even bigger and more exciting. अब इसके बाद भी पोकेमोन होराइजन से रिलेटेड मेरे भी कुछ और भी सवाल है, जैसे क्या ये न्यू जनरेशन वाले बच्चे जिन्हें पैदा होते ही फोन मिल चुके हैं, क्या उन्हें ये शो पसंद आएगा? मे भी इसकी स्टोरी और पहले वाले से थोड़ी और डिटेल वाली हो गई है, जैसे किसी से लड़ने से पहले ये कैरेक्टर कैसे शिवर करते हैं, और कैसे जब पोकेमोन उसके पार्टनर से अलग होता है तब उन दोनों को कैसा लगता है। बाकी जुजुत्सु काइसेन भी इसलिए ज्यादा फेमस है क्योंकि उसमें भाई बस लड़ाई है, कुछ भी ड्रामा नहीं है, और ना ही उसमें कुछ स्टोरी है। उसमें है तो बस कॉमेडी, फाइट और एक ओवर पावर हैंडसम कैरेक्टर सातोरू गोजो जो पूरी सीरीज को अकेला उठा के बैठा है। एंड यार यकीन मानो इसका प्रोमो भी पहली बार इतना तगड़ा दिख रहा है, जैसे साफ पता लग रहा है कि जैसे पोकेमोन कंपनी हमें बोल रहे हो कि देखो इंडिया वालों अब हम तुम पे ध्यान दे रहे हैं। लेकिन ये भी है कि अगर पोकेमोन होराइजन हिट होती है तो पोकेमोन के टॉयज, मर्च और इवन ट्रेडिंग कार्ड्स इंडिया में आ सकते हैं, वो भी चीप रेट्स पर। और फिर क्या पता इधर भी ट्रेडिंग कार्ड्स के रीजनल टूर्नामेंट हो। बाकी ये भी अब पोकेमोन होराइजन के सक्सेस पर डिपेंड करता है, और ये भी जब ही पॉसिबल है जब ये हंगामा वाले इसकी टाइमिंग सही करे। बाकी रियल पोकेमोन फैंस सुपर हंगामा पर 12 बजे पोकेमोन एक्समेज ही आ रहा है, तो मुझसे देख के मौज लो फिलहाल। अब बस एंड में मैं जाते जाते यही बोलूंगा कि देखा पोकेमोन कंपनी ने इंडिया पे पहले कैसे ध्यान नहीं दिया। अब जब उसकी सीरीज पोकेमोन होराइजन नहीं चल रही तो अब वो इंडिया में आए हैं। लेकिन खैर यही तो हमारे इंडिया वालों की खास बात है, हम दूसरे की मुसीबत में उसका साथ देते हैं, और रहेगा तो ये पोकेमोन ही, वैसा कैसे भी करके जिसे हमने देखा हो। और देखो यार मैं तो ये बोलूंगा कि पोकेमोन के न्यू सीरीज एक बार तुम ट्राई करके जरूर देखना।